इस दुनिया का कोई आकार ना होता। हमारा परमात्मा निराकार होते हुए भी साकार है। उस साकार ब्रह्म की उपासना हमको करनी चाहिए। यद्यपि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। प्रहलाद जी महाराज से पूछा जब पिताश्री ने उनके कि कहाँ है तेरा भगवान, बुला उसको। तो प्रहलाद ने कहा न केवलम में भवतश्चराजन परे वरे में स्थिर जंगमाये। मुझ में ही नहीं, वो तो तुम में भी है, इनमें भी, उनमें भी, उनमें भी, उनमें सब में है। यहाँ तक कि जो ये पड़ा हुआ मैट है ना, ये पड़ा हुआ वस्त्र है, इस पर भी है। और ये जो खड़ा हुआ खंभा है, इसमें भी है भगवान। स्थिर जंगमाये, जड़ हो चेतन हो, सब में परमात्मा निवास करता है। जैसे कैसे पानी हो, पानी में बिजली का तार टूटकर गिर जाए तो बिजली दिखाई पड़ती है क्या? लेकिन अगर उस पानी में हाथ लगाओगे तो करंट मारेगा। लोहे के दरवाजे में बिजली का तार स्पर्श कर गया हो, दिखाई पड़ेगी बिजली, लेकिन दरवाजा पकड़ोगे तो करंट मारेगा। बल्ब में बिजली दिखाई पड़ती है क्या? लेकिन उसी बल्ब को जब किसी तार से जोड़ दिया जाता है तो प्रकाश करता है कि नहीं करता? पंखे में बिजली दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उस पंखे को जब किसी तार से जोड़ दिया जाता है तो वो पंखा चलता है और ठंडी ठंडी हवा देता है कि नहीं देता? इको बढ़ा दीजिए। अब कहने का तात्पर्य है कि सूर्य की रोशनी यदि किसी के घर पर पड़ती है तो प्रकाश मिलता है, घर पर प्रकाश मिलता है। लेकिन वही सूर्य की रोशनी यदि किसी कीचड़ में जाकर पड़ती है तो उसका कोई लाभ है क्या? कोई लाभ नहीं, वो तो वेस्ट हुआ, खराब हो गया ना, नुकसान गया। ऐसे ही बिजली जब किसी बल्ब से जोड़ी जाती है तो बल्ब प्रकाश करता है, पंखा ठंडी ठंडी हवा देता है। लेकिन जब वही बिजली पानी में गिरती है या किसी दरवाजे में जाकर किसी पाइप में, किसी कुर्सी में, किसी खंभे में वो उतर जाती है तो क्या वो नुकसान करती है। प्रेम उसी प्रकार है। जब ये प्रेम सही मार्ग पर परिवर्तित तो होता, सही मार्ग पर चलता है, परमात्मा के प्रति ये अपना भाव दिखाता है ये प्रेम, तो क्या होता है? इस जीवन का उद्धार हो जाता है। लेकिन जब यही प्रेम परमात्मा से दूर होकर के संसार के लोगों में जाकर के रम जाता है तो क्या होता है? बेकार हो जाता है। बेकार है। क्यों? प्रेम में परमात्मा का सदैव निवास है, ये समस्त दुनिया को पता है और पूरी दुनिया का परम सत्य है ये। लेकिन जब वही प्रेम किसी मनुष्य के प्रति जागृत हो जाता है, किसी स्त्री या पुरुष के प्रति जागृत हो जाता है, तो वह प्रेम ईश्वर का रूप नहीं, तब वह प्रेम दैत्य का रूप, राक्षस का रूप लेता है। जब आप परमात्मा से प्रेम करते हो तो जैसे आप रहते हो वैसे परमात्मा को रखते हो। जो आप खाते हो वो परमात्मा को खिलाने का प्रयास करते हो और परमात्मा से कुछ पाने की इच्छा नहीं करते। जब परमात्मा से प्रेम हो जाता है तो वो कहानी सबने सुनी ना, वो बूढ़ी माता जी वाला जो भजन गाते हैं लोग, भगत के वश में है भगवान, हाँ जानते हैं ना। अच्छा, निस्वार्थ भाव से वो प्रेम भगवान से करती है तो भगवान से पाने की इच्छा नहीं होगी। प्रेम में तो समर्पण का प्रतीक है बाप। प्रेम उसका नाम है जिसमें सब कुछ समर्पित किया जाए, पाने की इच्छा ना रह जाए। पर जब वही प्रेम आपका किसी मनुष्य के प्रति होता है, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, जब वही प्रेम आपका उनके प्रति होता है तो क्या होता है?
समर्पण की भावना रह जाती है क्या? बदले की भावना आ जाती है। अगर हमने इनको ये वस्तु दी तो इसके बदले में इनको ये वस्तु देना चाहिए। फिर वहां प्रेम कैसा? फिर जहां पर प्रेम प्रगति का मार्ग है, प्रगति का प्रतीक है, वहीं पर प्रेम अब विनाश का प्रतीक बन जाता है। जब प्रेम भगवान से हो तो आपका यह लोक और वह लोक दोनों बन जाता है, और जब वही प्रेम किसी इंसान से हो जाए तो वो लोग तो बिगड़ता ही बिगड़ता है, पर ये लोग सबसे अधिक बिगड़ जाता है। क्योंकि ये प्रेम कभी नाम नहीं देता, ये प्रेम तो सदैव बदनाम करता है। बोलो जय श्री कृष्णा।